अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा. सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी. इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि हमारी डेली जो आर्म चेयर होती है, आर्म चेयर जो कि जिसकी साइड्स पे हम लोग को बाजू रखने की भी सहूलत होती है, अगर वो ज़मीन से ऊंची है तो वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उस चेयर की निस्बत जो ज़मीन से कम ऊंची है. हमारी डेली लाइफ की ये ऑब्जर्वेशन है कि दैट आर लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल देन अ हाई चेयर. लो आर्म चेयर जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है हाई चेयर से बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी. जब हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल. बस स्टेबल भी हो सकती है और अनस्टेबल भी होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ लोडेड. डिपेंड करता है कि वो कितनी लोडेड है. इफ़ द हैवी लोडेड लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, अगर हम लोग हैवी लोड्स हैं वो बस के फ्लोर पे रख दें, यानी कि हैवी सामान, इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगी. जितनी ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी. नाउ डिस्ट्रीब्यूट स्लाइटली अ टाक विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, अगर हम लोग उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें तो जो टार्क होता है वो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा बस को. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बस में बैठ के हमें झटके लग रहे होते हैं छोटे छोटे, तो वो कभी कभी तो जो जान होती है वो लबों पे आ जाती है कि भई अब हम लोग गए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो बस ठीक हो जाती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है और कंफर्टेबल मूव करना स्टार्ट कर देती है. हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं. तो वो जो ओरिजिनल पोजीशन पे आती है वो टार्क की वजह से आती है. केस द बस इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. इस केस में जो बस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. हम पता है कि जब आफ्टर द slightly tilted a bus comes to its original position due to the torque. If the same bus is loaded with the steel sheets on the top, अगर हम लोग बस के टॉप पे स्टील शीट्स लग दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी. स्टील शीट्स अगर हम लोग रख दें, क्योंकि हम लोगों को सेंटर नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी. सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को ज़्यादा होगी क्योंकि स्टील शीट्स में बहुत ज़्यादा सेंटर्स होंगे. ठीक है, इट इज़ नाउ नियर टू द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट वो होती है जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आती, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर हो जाती है. अ कपल विल टर्न इट ओवर इफ़ इट स्लाइटली टिल्ट. अगर हम लोग बस के ऊपर जो शीट्स हैं उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो कपल प्रोड्यूस होता है. कपल क्या होता है कि जब दो पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं एक बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कपल होता है. द सेम इज़ इन द केस ऑफ शिप्स एंड बोट्स और बहरी जहाज़ों की केस में भी ऐसा होता है. वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ईथर बाय द लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और बाय वाइडिंग द बेस, और जो बेस जो है वो उसको वाइड करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस कवर करके. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज illustrated in this case figure. A chair in normal position is quite stable. जो चेयर है वो नॉर्मल पोजीशन पे क्वाइट स्टेबल है, बट इट हैज़ टर्न इनटू अ अनस्टेबल पोजीशन बाय टिल्टिंग इट बैक टू इट्स लेग्स. जब हम लोग अपनी टांगे उठा लेंगे ज़मीन से और बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो चेयर होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी. इट इज़ इन दिस टिल्टेड पोजीशन अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय इट्स वेट्स एंड रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड. इट्स टिल्टिंग पोजीशन में जो है वो कपल फॉर्म्ड होता है उसके वेट से और रिएक्शन फोर्स से. जो ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स है वो जो कि नॉर्मल फोर्स है. द क्लॉकवाइज कपल टेंड टू ओवरटर्न चेयर बैकवर्ड. जो क्लॉकवाइज कपल है वो चेयर को बैकवर्ड ओवरटर्न करेगा, हम लोग नीचे गिर जाएंगे. अक्सर बच्चे बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी नीचे गिरते नहीं हैं, वो फौरी से आगे मूव कर लेते हैं. हम लोगों ने, आपको याद होगा, बहुत इस तरह की हरकतें करते हैं बच्चे जब चेयर पे बैठ जाते हैं.